चर्चा चल रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार अभियान है वो होली के बाद से शुरू हो जाएगा। प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो मथुरा से की जाएगी और उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। मथुरा से हमारे साथ अमित शर्मा लगातार बने हुए हैं, आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो राम अवतार, जैसे कि अब प्रबुद्ध सम्मेलनों का आगाज होने जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं, ऐसे में बीजेपी की तैयारियों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजमगढ़ में किस तरह की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? बिल्कुल मनीषा जी, आपको बता देना चाहता हूं कि सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है और साथ ही चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ हो, ये लोग पूरी तरह से अब रोड शो कर रहे हैं। आज एक ही क्षेत्र में दोनों लोग रोड शो करेंगे, जहानागंज, सठियाव सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में ये रोड शो भी करेंगे। आपको मनीषा जी बता दूं कि इस बार की समाजवादी पार्टी की सबसे अहम जो बातें हैं वो है कि बिना मुलायम सिंह के आज अखिलेश यादव इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस समय उनको पूरी तरह से मुद्दे लेकर के और उनकी एक अग्नि परीक्षा है। कारण कि अब तक वो लड़ते रहे हैं तो उसमें मुलायम सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है और मुलायम सिंह इस समय दिक्कत हो गए हैं, तो इसलिए इस बार जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने बल पे लड़ रहे हैं और अपनी उनकी रणनीति होगी, अपनी उनकी सियासत होगी और अपनी उनकी एक बिसात होगी और देखना है कि 80 लोकसभा सीटों पर वो कितना अपना जलवा दिखा पाते हैं या असर दिखा पाते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि आजमगढ़ इस समय देखिए बसपा ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि आजमगढ़ में कहीं न कहीं अमर अकबर डंपी को मैदान में उतारने जा रही है। तो अगर अकबर अहमद डंपी अगर मैदान में उतरते हैं तो निश्चित आजमगढ़ की लोकसभा चुनाव काफी त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे अगर बसपा अपने प्रत्याशी को घोषणा कर देगी तो निश्चित काफी कांटे की लड़ाई हो जाएगी और सांसद दिनेश लाल यादव और निरहुआ जो हैं उन्हें कहीं न कहीं जो दलितों का एक मास वोट होता है, अगर वो बसपा पे जाएगा तो निश्चित एमवाई फैक्टर जो लेकर के चल रहे हैं अखिलेश यादव, उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें मनीषा जी कि इस समय जो हमारी नेटवर्क 10 कवरेज दिखा रहा है, एक एक पल पल की पूरे दिखा रहा है, तो निश्चित ग्राउंड जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो भी चुनावी रणनीति है, अभी गर्मी की भले ही आहट ना हुई हो, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है और अखिलेश यादव पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके अब जुबानी जंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। आपको बता दूं मनीषा जी कि जब 22 तारीख को धर्मेंद्र यादव यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बात कही कि अब हम आजमगढ़ के हो जाएंगे। कहीं न कहीं ये बातें संकेत दे रही हैं कि अब जो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2022-19 में जो यहाँ चुनाव लड़ा था तो हारे थे, 2022 के बाद वो यहाँ रहने लगे थे और वो 19 से ही रह रहे थे, तो एक संकेत तो आजमगढ़ वासियों को मिल ही गया है कि अब कोई भी सांसद यहाँ का होगा वो आजमगढ़ में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव और निरहुआ की यह जो बातें थी कि परिवारवाद या कोई आज सांसद यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो अब दोनों सांसद ये कह रहे हैं कि हम तो आजमगढ़ के हैं, तो ये आजमगढ़ वासियों के लिए बड़ी बात होगी मनीषा जी। जी मनीषा। बिल्कुल राम अवतार, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, तो ऐसे में क्या निरहुआ के साथ मोदी फैक्टर काम करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि मोदी फैक्टर का जादू चलेगा निरहुआ के साथ? देखिए मनीषा जी, आपने सही सवाल किए हैं कि निरहुआ किस लेकिन निरहुआ जो है इस समय समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए जहां परिवारवाद की बातें कर रहे हैं तो वहीं विकास की लेकर के बातें कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ पे जो भी लोग पहले सांसद हुआ करते थे तो वो यहाँ अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते थे, लेकिन अब इससे समाजवादी पार्टी इनका पलटवार करते हुए कह रही है कि नहीं, हम आजमगढ़ के हैं और रणनीति बना करके देखिए होली के लिए धर्मेंद्र भी यादव भी आज भी यहाँ हैं और अभी निरहुआ भी हैं और साथ में दिनेश लाल यादव और निरहुआ विभिन्न क्षेत्रों में आज संजोग से दोनों लोगों का एक ही क्षेत्र में भ्रमण है, रोड शो है। और आपको बता दूं मनीषा जी की राजनीति कहते हैं कि राजनीति जनता भले ही कुछ चुने, लेकिन एक बड़े मजे की बात यह है कि एक ही होटल, एक आजमगढ़ के रोडवेज के स्थित एक ही होटल में धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी भी रुके हुए हैं और उसी में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी रुके हुए हैं और बाहर निकलते हैं तो दोनों सियासत के जो होते हैं प्रतिद्वंदी वो दोनों सामने दिखाते हैं। लेकिन जनता इस बार का मूड बना चुकी है
कि अगर हम विकास पर जनता अगर वोट करेगी तो निश्चित कहीं न कहीं इस बार कमल खिलने की आसार दिख रहे हैं। लेकिन अगर जातिगत बिल्कुल, तो आजमगढ़ की तस्वीर जो है वो वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। अमित, ये बताइए, क्या मथुरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर की आशंका, कोई ऐसी ही उम्मीद? सपा और बसपा बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के लिए कितना अपने आप को तैयार समझ रही है? किस तरह के समीकरण, क्या कुछ तस्वीर बता रहे हैं? देखिए कि इस समय तो अभी तक किसी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। केवल मथुरा से या इस समय हेमा की टक्कर पर मथुरा से पत्रकार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है कमलकांत उपमन्यु, वो उनको उतारा गया है। और बसपा से वो भी काफी जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि तो 1999 में उन्होंने एक बार बसपा से दावेदारी की थी। उसके बाद में एक बार फिर उन्होंने दावेदारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। और पूरी तरीके से मथुरा में इस समय चुनाव जो देखने को मिल रहा है दिलचस्प है। लेकिन दिलचस्प देखने को जिस तरीके से चुनाव के माहौल बना हुआ है, उस समय हेमा की टक्कर पे इस समय फिलहाल में केवल बसपा से एक प्रत्याशी का नाम आया है। उसके अलावा किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। लेकिन मथुरा का जो चुनाव होगा इस बार देखने लायक होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तैयारियां पूरी हैं, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो होली के बाद से ही कान्हा की नगरी मथुरा से उनके चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। और ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि दो जो अन्य पार्टियां हैं, सपा और बसपा, उनका क्या रुख रहता है।